आज हम ट्रेंड लाइंस को चार्ट में प्रॉपर्ली ड्रॉ करना सीखेंगे। ट्रेंड लाइंस मार्केट की ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मार्केट कॉन्स्टेंटली 2 साइकिल में ऑपरेट करता है, ट्रेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। इसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट कहते हैं। ट्रेंड एंड मार्केट अभी किस साइकिल में है और कब मार्केट अपना साइकिल चेंज करेगा, ये डिसाइड करने के लिए यूज होता है। अगर हम ट्रेडर्स के साथ बात करते हैं तो आपने भी उनको बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि मार्केट अभी अपना हायर हाई एंड लोअर हाई बना रहा है, तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट ने अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं करा तो उसने अपना मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करा है। जो ट्रेडर्स मार्केट में बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं वो तो चार्ट को एक बार देखते ही बोल देंगे कि हाँ, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी साइडवेज है या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। इसी चीज को कोई नया ट्रेडर्स और या कोई अभी जो ट्रेडिंग करना सीख रहा है उसको कैसे पता चलेगा? इस चीज को पता करने के लिए ट्रेंड लाइन बहुत हेल्प करता है। हम ट्रेंड लाइन की मदद से ही मार्केट की ट्रेंड एंड साइकिल को पता करते हैं, कौन से साइकिल में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज करके। आपको अभी स्क्रीन पे एक जिगजैग सी लाइन दिख रही होगी, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन समझाने के लिए बना रखी है। इसी को हम मार्केट की स्ट्रक्चर की एग्जांपल पे लेंगे। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मिनिमम 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद ही एक ट्रेंड लाइन बनता है, और उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता हूँ। जैसे ये पहला पॉइंट, फिर उसके बाद हम ये दूसरा पॉइंट जहां तक आ रहा है इसको कनेक्ट करने के बाद सीधा एक लाइन खींचेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनता है। अब हम ट्रेंड लाइन को चार्ट पे ड्रॉ करना सीखेंगे। उसके लिए अरविंदो फार्मा स्टॉक की चार्ट को हम एग्जांपल लेंगे। ट्रेंड लाइन वैसे कोई भी चार्ट में हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन बार कोई भी हो, मगर पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए और मार्केट मूवमेंट को इजी तरीके से देखने के लिए लाइन चार्ट हेल्प करता है, तो हम ट्रेंड लाइन को लाइन चार्ट में ही ड्रॉ करेंगे। यही एक प्रॉपर तरीका होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, उसी को हम देखते हैं। अगर हम इस चार्ट में ये वाले पॉइंट, इसको हम ए पॉइंट कहते हैं, फिर उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट कहते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट को हम टच करके एक सीधा सा लाइन खींचेंगे ऐसे, इसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रॉपर तरीका होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स और उसके पॉइंट्स अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद इसी लाइन को ये चार्ट भी रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। अगर हम चार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ और पॉइंट भी दिख रहे होंगे जिसको हम कनेक्ट करके एक दूसरी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ऊपर की साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ऐसे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है तो ट्रेंड लाइन अपना एक रेंज बना रहा है। जब तक मार्केट या स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम यही कहेंगे कि हाँ, मार्केट एक ही साइकिल में है। जब इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला जो पैरेलल जैसी लाइन है, ऊपर वाली लाइन को जब इसने ब्रेक करा तो फिर उसके बाद एक हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी हमें जो मूव मिला, अगर हम इस मूव को भी देखेंगे तो हमें भी यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे जहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ ये हो गया, फिर ये हो गया, ये 2 पॉइंट्स। अगर हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो हमें भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही होगी, मगर ये ट्रेंड लाइन 90 डिग्री के बहुत करीब है, जैसे सीधा ऊपर जा रही है ना। तो ऐसी ट्रेंड लाइन जो वर्टिकल 90 डिग्री के ऊपर जाती है, इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर ट्रेंड लाइन जितनी जमीन पे सटी हुई हो, हॉरिजॉन्टल तरीके से जितनी सटी हुई हो, उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल देखते हैं किसी और स्टॉक में। लेट्स गो टू अनदर स्टॉक, कोफॉर्ज लिमिटेड। चलो इस कोफॉर्ज में देखते हैं, लाइन चार्ट पे आते हैं पहले। अगर हम कोफॉर्ज में देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी। ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करते ही हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन हो गई, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, और कॉन्कर की स्टॉक पे देखते हैं, कंटेनर कॉर्प लिमिटेड। लाइन चार्ट पे आते हैं पहले, थोड़ा सा जूम करते हैं। अगर हम कॉन्कर की स्टॉक में भी देखेंगे तो ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसी के साथ साथ हमें ऊपर की साइड में इन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद भी एक और ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है। एक चैनल सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं, आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर का यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, फिर हमें एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ देखने को मिला। ऐसे ट्रेंड लाइन को हम
अच्छी तरीके से और रिफाइन तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ करने का तरीका। इससे हम एक रिफाइंड ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना तो हमने सीख लिया, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या हमेशा 100% एक्यूरेट होता है या नहीं? आंसर है नहीं। ट्रेंड लाइन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। ट्रेंड लाइन अगर 100% काम नहीं करता तो हम इस प्रोबेबिलिटी कैसे रेज करें? इसका आंसर है चार्ट पर हर जगह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। 2-4 पॉइंट है वो अभी मैं कहने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ट्रेंड लाइन से हम मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट स्टॉक ट्रेंड में है, हम स्टॉक या मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। सेम डाउन ट्रेंड में है तो बाय नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर एक्यूमुलेशन फेज में है तो वेट करेंगे पीरियड ओवर होने तक। तीसरा पॉइंट, ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट टूल यूज करेंगे। ट्रेंड लाइन गुड एंट्रीज प्रोवाइड करता है, एंट्री बेनिफिट मिलेगा। चौथा पॉइंट, ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक इन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। मार्केट कब कैरेक्टर चेंज करने वाला है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। और पांचवा पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम वही साइड पे ट्रेड करेंगे जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर ये पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे तो ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी हायर रहेगी एंड नंबर ऑफ बैड ट्रेड्स कम होगा। ट्रेंड लाइन्स एंड फिबोनाची रिवर्स कॉम्बिनेशन स्टॉक में गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिबोनाची को डिकोड करेंगे एंड लर्निंग को कॉम्बाइन करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।